हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे मैं बात करूँ आरआरबी जेई की या फिर मैं बात करूँ आपकी यूपीपीएससी एई की या अदर एग्ज़ाम्स, तो करेंट अफेयर्स जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओके, और साथ में ही करेंट अफेयर्स के नॉन टेक वाला जो पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक से आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जिसमें हम सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे और कुछ भी चीज़ें नहीं देखने वाले। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो हर 2 साल में निकाली जाती है और ये 18th एडिशन इस बार निकाला गया है। ठीक है, तो हमें इस रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस पता होनी चाहिए, फॉरेस्ट से रिलेटेड या ट्री कवर्स कितने हैं हमारे देश में, इससे रिलेटेड कि कौन सा राज्य टॉप में है और कौन सा नहीं है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं जो हाईलाइट करूँगी आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उन्हीं चीज़ों को समझना है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इस ISFR रिपोर्ट की, तो ये किसके द्वारा लाई जाती है? सबसे पहले एकदम शॉर्ट सी वीडियो है, मैं फटाफट आपको से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। तो ये रिपोर्ट जो है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के द्वारा हर 2 साल में, बाइनियल हर 2 साल में इसे लाई जाती है और इसकी शुरुआत 1987 से की गई है। पहली चीज़। दूसरा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपके देहरादून में। और जो भी आपका ये सर्वे किया गया है कि हमारे देश में कितने फॉरेस्ट हैं, कितने ट्री कवर्स हैं, कौन सा ट्री ज़्यादा है, कौन सा कम है, सारी चीज़ें, तो ये जो भी आपका सर्वे होता है ये कोई ना कोई सेंसर्स, सैटेलाइट्स, इनके मदद से होता है। तो वो सेंसर्स और सैटेलाइट जो है वो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है और उसका नाम है लिस, दैट इज लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 3। ओके, ये तो यहाँ इतनी ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए इसी के साथ में जल्दी से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, दैट इज, यहाँ आपको हिंदी में भी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट कवर। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रिपोर्ट के अंदर में फॉरेस्ट कवर को अलग रखा गया है और ट्री कवर को अलग रखा गया है। तो दोनों में एक बार अंतर समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट कवर की, तो उसका मतलब यह है कि एक ऐसा जंगल जहां पर जो भी पेड़ हैं, ठीक है, वो आपके एकदम आसपास रहेंगे, सबसे पहली चीज तो, ठीक है, और 1 हेक्टेयर से ज्यादा उनका एरिया होना चाहिए। एरिया कैसा रहेगा? देखिए लिखा है मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर इन एरिया। और कैनोपी, कैनोपी का मतलब होता है पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है, उसे कैनोपीज कहते हैं। ठीक है, तो कैनोपी जो है वो 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उसी एरिया में 10% या उससे ज्यादा की कैनोपीज हैं, तो वो क्या होगा? वो जंगल ही होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ हैं तो। ठीक है, तो वैसी वाली चीज को हम फॉरेस्ट कवर के अंदर में डालेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा का ही एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। 1 हेक्टेयर से कम वाला जो एरिया है वो ट्री कवर में आएगा। मतलब ये कि सिर्फ हमें यहाँ जंगल की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, बल्कि हमें ये भी रिपोर्ट मिल रही है कि आपके घर के आसपास में जो पेड़ हैं उन्हें भी यहाँ पर गिना गया है। आपके आसपास जो तालाब है वहां पर जो पेड़ है उन्हें भी यहाँ पर गिना गया है। ठीक है, तो उन चीजों को भी हमने गिना है। तो फॉरेस्ट कवर के अंदर पर्टिकुलरली हमने किसे कवर किया है? तो ऐसे सारी जमीनें जो कि 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है और उनके जो कैनोपीज हैं, जो ये पेड़ हैं, ये 10% या उससे ज्यादा है। ओके, ऐसा तो ये हो जाएगा आपका फॉरेस्ट कवर। वैसे ही आगे बात करें तो नेक्स्ट आएगा आपका ट्री कवर, उसको भी हम देखेंगे। पहले फॉरेस्ट कवर को देख लेते हैं। फॉरेस्ट कवर अगेन क्या होता है, अलग अलग पार्ट में आपका बाइफर्केट किया जाता है। जैसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो कैनोपी रहेगा वो 70% से भी ज्यादा रहेगा। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का जो कैनोपी है वो 40 से लेकर 70 के बीच में रहेगा। ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं 10 से 40% के बीच की कैनोपी होती है। वैसे स्क्रब्स की बात करें तो कैनोपी जो है वो 10% से क्या रहेगी आपकी, कम की रहेगी। ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, ये चारों इमेज है। डेंस मतलब बहुत घना जंगल जो होता है उसे डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। मॉडरेट मतलब थोड़ा थोड़ा आपको जमीन भी दिखता रहेगा, वो मॉडरेट फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट में पेड़ जो है वो थोड़े से दूर में रहते हैं, लेकिन हाँ 1 हेक्टेयर से ज्यादा का तो जमीन रहेगा। और स्क्रब्स होते हैं जहाँ पे जंगली पौधे उगते हैं, वो एरिया को स्क्रब बोला जाता है।
ऐसा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि कितने कैनोपी डेंसिटी पे किसे क्या कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास में जिन फॉरेस्ट का रिकॉर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट लिस्ट में जिनके भी जो भी फॉरेस्ट का रिकॉर्ड है वो सारे आपके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर इसके अंदर आएंगे जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं या फिर रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं जिस पर डायरेक्ट नज़र और जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का रहता है, वहाँ पे नॉर्मली ऐसे लोग जा नहीं सकते, ये चीज़। और ये सारा का सारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत आता है, इसके अंतर्गत आता है। ये एक एक्ट है, तो इस एक्ट के अंतर्गत ही इस प्रकार के सारे फॉरेस्ट जो है वो आते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम्स में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अभी हम एक एक करके देखेंगे, तो आई होप आपको एक फॉरेस्ट कवर समझ आया होगा। अब अगर मैं बात करूं ट्री कवर की, तो ट्री कवर में क्या आएगा, 1 हेक्टेयर से कम वाली ज़मीन, तो वो सारी की सारी आपकी ट्री कवर के अंतर्गत आ जाएगी। और कुछ भी याद नहीं रखना है, ट्री कवर मतलब क्या होता है कि दूर दूर में पेड़ लगे हुए हैं, जैसे कि हमारी कॉलोनीज सोसाइटीज़ में लगे हुए रहते हैं, तालाबों के आसपास में लगे हुए रहते हैं, सुंदर सुंदर से वृक्षारोपण जो होता है वो सारा का सारा आपका ट्री कवर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि समझ सकते हैं, ये देखो, ये है आपका फॉरेस्ट कवर पूरा का पूरा, है ना, कि बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, कैनोपीज दिख रही हैं, ये आपका ट्री कवर है। देखो पाइप पाइप जा रहा है, मतलब किसी के घर का गार्डन हो सकता है, ये छोटा सा कोई फार्म हाउस होगा या फिर, है ना, जहाँ पे मतलब कि, तो इन्हें भी इस बार गिना गया है, तो ये ट्री कवर के अंतर्गत आता है और ये आपका फॉरेस्ट कवर के ही अंतर्गत आएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे देश में कि जो रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, याद रखेंगे रिपोर्ट है आपकी 2023 रिपोर्ट, ठीक है, तो हर 2 साल में आती है। इसके पहले जो आई थी वो 2020 में आई थी। अब देखो जो ये 2023 की ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में क्या बोलता है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना परसेंट है, 21.76%, या एरिया वाइज भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस होता है क्वेश्चन यहाँ से पूछने का। सेम वैसे ट्री कवर जो है वो है 3.41%। अब टोटल में आपको इन दोनों को टोटल आप कर देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो टोटल को आप याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, फॉरेस्ट और ट्री कवर याद रहना चाहिए। कोई भी 2 चीज़ आप याद करोगे, थर्ड आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आपके एग्जाम्स में स्क्रब और नॉन फॉरेस्ट को नहीं पूछने वाला इतना ज़्यादा इन डेप्थ, लेकिन अगर आप यूपीएससी, एसएससी या कोई स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन्हें नहीं याद करके आपको ये 3 पार्ट जो है ये आपको अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये चीज़ों के लिए आपको टेबल बनाना होगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है वो 3 राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, जो आपके चांस है क्वेश्चन पूछने के वो यहीं से ही है कि टॉप के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश, सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स और छत्तीसगढ़ की कोई एग्जाम देने वाले हैं अभी CGPSC जैसे कि, तो उसमें ये प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो अगर यहाँ बात की जाए कि एरिया वाइज ऐसे कौन से पहले के 3 राज्य हैं टॉप 3 जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज़्यादा जंगल है जहाँ, तो सबसे पहले में आएगा MP, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश और तीसरे में आएगा आपका छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे। सेम वैसे ही अगर आपको पूछेगा कि मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ पर है, अलग से ट्री कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर हमने 3 देखा, MP, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वैसे ही अगर आपको बात कर रहा है कि मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ है, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका महाराष्ट्र, फिर आएगा राजस्थान और उसके बाद में आएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऐसे, ठीक है। तो टेबल बना के इन्हें अलग अलग याद करोगे ना तो ये 2 मिनट में ही याद करने होने वाली चीज़ें हैं। आपको किलोमीटर्स याद नहीं रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में किलोमीटर्स को नहीं पूछने वाला। उसके बाद में अगर आपको पूछ रहा है कि फॉरेस्ट और ट्री दोनों का भैया मिल के बता दो, फॉरेस्ट बता दिए, ट्री बता दिए, दोनों का मैक्सिमम कहाँ पे है ये भी बता दो, मिक्सचर की बात करें तो वो आ जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश आएगा और तीसरे में आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों का मिक्स भी आपको पता होना चाहिए, फॉरेस्ट याद हुआ, ट्री याद हुआ, दोनों का मिक्सचर जो है वो भी याद होना चाहिए। MP, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 को लिया है जो फॉरेस्ट कवर के टॉपर थे और एक जो है आपका ट्री कवर का टॉपर है, तो ये मिलके आपका
दोनों का मिक्स में यही तीनों आपके टॉपर बन गए। इसके बाद में अगर आपको पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, मतलब पहले की रिपोर्ट के हिसाब से आज की बात करें तो इंक्रीमेंट जो है वो किस राज्य में हुआ है, तो वो हुआ है मिजोरम में, जो नॉर्थ ईस्ट की एक राज्य है मिजोरम, फिर होएगा गुजरात और थर्ड में रहेगा उड़ीसा। ठीक है, तो मिजोरम फर्स्ट है, सेकेंड में है आपका गुजरात और थर्ड में है उड़ीसा, जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करके इंक्रीज किया गया है फॉरेस्ट कवर को। लेकिन ध्यान रखो क्या लिखा है, फॉरेस्ट कवर, ना कि ट्री कवर। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई आपको याद रखना है, मैक्सिमम मिनिमम, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मिक्सचर, ये चीज़। इसलिए मैंने कहा ना पहले कि आपको टेबल बना के इनको याद करने पड़ेंगे। फिर आगे बात करेंगे कि टॉप 4 स्टेट्स जो मैक्सिमम इंक्रीज दिखा रहे हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर में, ऐसे कौन से राज्य मैक्सिमम इंक्रीज। ठीक है, दोनों में मिक्सचर। अभी फॉरेस्ट की बात किए थे हमने, तो उसमें क्या था आपका, मिजोरम था, गुजरात था और उड़ीसा था। अब यहाँ पे बात करें कि ट्री और फॉरेस्ट दोनों में मिलकर किसने मैक्सिमम उछाल दिखाया है, भले वो टॉपर नहीं थे लेकिन उछाल तो हुआ है ना, तो उसमें कौन है, तो सबसे पहले है हमारे छत्तीसगढ़, दूसरा है भैया उत्तर प्रदेश, तीसरा रहेगा उड़ीसा और फोर्थ में रहेगा आपका राजस्थान। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बता रहे हैं मैक्सिमम इंक्रीज, दोनों में अंतर है। ठीक है, टॉप में है वो अलग चीज है और किसने इंक्रीज किया वो अलग चीज होती है। ठीक है, ये चीज इंक्रीज किए तो जरूरी नहीं है कि टॉप में आएंगे, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ जो है वो जैसे फॉरेस्ट कवर में 3rd नंबर पे है, वैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है वो ट्री कवर्स में आ जाते हैं 2nd और 3rd पायदान में, ऐसे। तो इसीलिए इस चीज को आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। तो टोटल क्या क्या याद रखे भैया हमने, फॉरेस्ट कवर टॉप 3, ट्री कवर टॉप 3, फॉरेस्ट और ट्री दोनों में टॉप 3, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज मैक्सिमम हुआ जो वो वाली चीज़ें, जिसमें आएगा आपका मिजोरम आ गया, गुजरात आ गया, उड़ीसा आ गया। और उसके बाद में फॉरेस्ट और ट्री कवर में कौन से टॉप के 4 राज्य हैं, तो वो भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये तो चलिए हमने बात की कि मैक्सिमम बड़े हैं जहाँ जंगल, लेकिन बहुत जगह नुकसान भी हुआ है, जंगल में आग लगने से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, और भी दूसरी आपदाओं की वजह से। तो मेजर लॉस की बात करेंगे, फॉरेस्ट कवर में लॉस जो है किस किस राज्य में हुआ, तो सबसे ज्यादा हुआ है भैया मध्य प्रदेश में, फिर आएगा आपका आंध्र प्रदेश, फिर आएगा तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में आएगा आपका त्रिपुरा और उसके बाद में आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो लास्ट के जो 2 हैं ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना भाई बहन है जैसे कि हम सब जानते हैं, और एमपी अलग से। ठीक है, तो एमपी पहला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, ये चीज। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे नहीं ठीक है, इतना ठीक है हुआ। आई होप ये चीज जो है आपको क्लियर हुई होगी, है ना, कि मेजर लॉस कहाँ पर हुआ है। तो ये एक अलग से आप इसका भी एक टेबल जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसके बाद में ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से परसेंट वाइज अगर मैं बोलूँ, परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर, देखो एरिया वाइज बड़ा है वो बता दिए, लेकिन परसेंटेज वाइज कहाँ का बड़ा है ये भी याद रखेंगे। तो इसमें यूटी भी इंक्लूड है, तो लक्षद्वीप में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज, फिर है मिजोरम और थर्ड में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। लक्षद्वीप सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज बात हो रही है, एरिया वाइज नहीं हो रही है। अभी तक हमने जो देखा वो सारे एरिया वाइज थे, ये पहला हम ऐसा डेटा देख रहे हैं मेरी वीडियो में जो कि आपकी परसेंटेज वाइज बताएगी। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज हाईएस्ट रहेगा लक्षद्वीप, सेकंड में मिजोरम और थर्ड में रहेगा आपका अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। इसके बाद में है मैक्सिमम डिक्रीज जो हमें देखने को मिलता है। अभी इंक्रीज देखे थे फॉरेस्ट और ट्री कवर में साथ में, जिसमें छत्तीसगढ़ टॉप में था, फिर उत्तर प्रदेश था, उड़ीसा था और फिर राजस्थान था। अब हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम डिक्रीज जो हुआ ट्री और फॉरेस्ट कवर दोनों में बात कर रही हूँ ना, दोनों में। इसमें क्या कौन कौन है भैया, इसमें सबसे पहले एमपी, फिर है आपका कर्नाटक, फिर है लद्दाख और उसके बाद में है नागालैंड। एमपी, कर्नाटक, लद्दाख एंड द नागालैंड। ठीक है, ये चीज। अब देखिए नेट गेन की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, कि नेट गेन जो फॉरेस्ट एरिया में हुआ है उसमें इंडिया जो है वो थर्ड पायदान में है। टॉप में है चाइना, सेकंड में है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड में रहेगा इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, लिस्ट जो है ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, कोमल व्यास के नाम से आप सर्च करेंगे
तो आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा, तो उसमें आपको ये PDF जो है ये भी मिल जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है, अच्छा 2020 से अगर हम कंपेयर करें, अभी 2023 का रिपोर्ट है ना, 2020 से कंपेयर करें तो इंडिया जो है वो 10th रैंक पे था, अभी इंडिया 3rd रैंक पे आया। मतलब क्या हुआ कि फॉरेस्ट कवर बड़े हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो कवरेज हुआ है फॉरेस्ट एरिया का वो क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जो है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंग्रोव की बात करें अगर, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, जो कोस्टल एरियाज में उगते हैं उन्हें मैंग्रोव्स कहा जाता है। तो मैंग्रोव की यहाँ बात करें तो इंडिया में उसका जो परसेंटेज हो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मैंग्रोव्स का सुंदरबन एरिया जो है वो मैंग्रोव्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ है, लेकिन कुछ जगहों में ये क्या हुआ है आपका, डिक्रीज भी हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ AE के जो एग्जाम्स होते हैं पर्टिकुलरली, तो उसमें आपको यहाँ से करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन तो पूछा जा ही सकता है। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अभी मान के चलिए अगले 2 साल तक कोई भी एग्जाम फॉरेस्ट और ट्री कवर से रिलेटेड अगर आ रहा है तो यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% चांसेस हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे गेट एकेडमी के लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे UPPSC AE का एक बहुत बेहतरीन बैच जो है वो बना हुआ है, कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही RRB JEE CBT 2 की भी अगर आपको तैयारी करनी है उसके लिए भी एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोर्स जो है वो बना हुआ, बहुत ही रीजनेबल रेट है, आप लोग आराम से परचेज कर सकते हैं, आप लोग को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ओके। और इसके अलावा अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट रहे कुछ भी रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।